बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बात करने वाला हूं और मैं बोलूंगा कि इमोशंस आपकी जिंदगी बदल देते हैं, ऐसा सोचो वैसा हो जाएगा, चीजों को अट्रैक्ट कर लोगे। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है लेकिन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। और आपने आज का टाइटल बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि हमारे इमोशंस ही हमारी जिंदगी को क्रिएट करते हैं। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सर अगर हमारे इमोशंस हमारी जिंदगी को क्रिएट करते हैं तो किसी भी इंसान की जिंदगी वैसी हो जैसी वो चाहता है। अगर हमारे इमोशंस हमारी लाइफ को क्रिएट करते तो हम जैसी चाहें वैसी लाइफ पा सकते। बिल्कुल ठीक है। मैं इसको आज आपको डिटेल में समझाने, मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला कि इमोशनली जैसा सोचोगे वैसी चीजें आ जाएंगी, नहीं। मैं आपको आज इसके टेक्निकल एस्पेक्ट से रूबरू करवाऊंगा। मैं आज आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आपको बहुत ज्यादा सर्व करने वाली हैं, क्योंकि दरअसल ये इमोशंस ही हमारी लाइफ को क्रिएट करते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि इमोशंस क्या है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इमोशंस हमारे थॉट्स हैं। जो हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं। जैसे सपोज मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं जहां पर लाखों की तादाद में लोग हैं, मैं स्टेज पर हूं, एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। ये मेरा थॉट है लेकिन ये मेरा इमोशन नहीं है। इमोशन का मतलब है, बहुत ध्यान से समझना, इमोशंस का मतलब है कि जो हमारे थॉट्स हैं उनमें अगर फीलिंग्स को जोड़ दिया जाए, जिस तरह का मैं थॉट ले रहा हूं कॉरस्पॉन्डिंग फीलिंग अगर उसके साथ हो तो एक स्टेट क्रिएट होती है जिसको इमोशनल स्टेट बोला जाता है। मैं सोचूं कि मैं एक बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं, ये खाली थॉट ना रह करके इसके साथ फीलिंग्स अटैच हो जाएं कि मैं बहुत बड़ा इवेंट कर रहा हूं, वहां पर लाखों की तादाद में लोग हैं, स्टेडियम बिल्कुल फुल है और मैं इसको विजुअलाइज कर पा रहा हूं, मैं इसको देख पा रहा हूं अपनी आंखों के सामने। जब मैं ये करता हूं तो मैं अपने माइंड में एक स्टेट क्रिएट करता हूं जो इसी थॉट और फीलिंग से रिलेटेड है। अब ये हमारी जिंदगी कैसे चेंज करता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल इसमें दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप देखो कि हम जिस भी इमोशनल स्टेट में हैं, यानी हमने जो थॉट लिया और उससे रिलेटेड फीलिंग्स अगर हमने जनरेट की, हमने उसको विजुअलाइज किया, देखा, तो हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी यानी हम बॉडी से और माइंड से दोनों से चेंज हो जाते हैं अगर हमारे दिमाग में कोई इमोशन आता है। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, सपोज आप बहुत माइंड से डल फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी ऐसे होगी। आर यू गेटिंग दिस थिंग? जब आपका माइंड बहुत ज्यादा डल है, कोई नेगेटिव थॉट में है या टेंशन में है, तो आपकी बॉडी ऐसे नहीं हो सकती कि बहुत टेंशन हो गई, नहीं हो सकती। आपकी बॉडी भी डल स्टेट में होगी। आपके जैसे थॉट्स आएंगे वैसी बॉडी हो जाएगी, और जैसी बॉडी होगी वैसे ही थॉट्स आएंगे। जैसी फिजियोलॉजी है वैसी साइकोलॉजी बन जाएगी, और जैसी साइकोलॉजी है वैसी फिजियोलॉजी बन जाएगी। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके इमोशंस आपकी बॉडी को गवर्न करते हैं, आपके इमोशंस आपकी साइकोलॉजी को गवर्न करते हैं, और ये दोनों चीजें जब अलाइन हो जाती हैं तो हम वैसे ही एक्शंस लेना शुरू करते हैं। माइंड और बॉडी जिस अलाइनमेंट में हो जाएंगे वैसे ही एक्शंस होंगे। आपका माइंड डल है, बॉडी भी डल हो जाएगी, एक्शंस भी लुल हो जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस थिंग? माइंड और बॉडी डल हो गए, एक्शंस भी लुल हो गए, लेकिन माइंड एनर्जेटिक है, माइंड कह रहा है कुछ करना है। मुझे लेस ब्राउन की ये लाइन जिंदगी में कभी नहीं भूलती, मुझे हमेशा याद रहती है कि नो मैटर हाउ बैड इट इज, नो मैटर हाउ बैड इट गेट्स, आई एम ऑलवेज गोइंग टू विन। वो कहते हैं कि जिंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, नो मैटर हाउ बैड इट इज, मैं जीत करके रहूंगा। और ये चीज मेरे अंदर एक गूज बम्स देती है, रोंगटे खड़े कर देती है, मेरे अंदर एक हौसला पैदा करती है कि कोई भी सिचुएशन हो, टफ से टफ, मैं जिंदगी में जीत कर रहूंगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मैं इसे सोचता हूं वैसी ही फीलिंग्स जनरेट करता हूं कि मैं जीत कर रहूंगा, और जब मैं ये काम करता हूं तो ये मुझे एक्शंस लेने के लिए इंस्पायर करती है, ये मुझे मोटिवेट करती है। मोटिवेशन ऐसे ही काम करता है। मोटिवेशन आपको एक इमोशनल स्टेट में लेकर जाता है, जैसा आपने थॉट लिया उसी से कॉरेस्पॉन्डेंट फीलिंग जनरेट की, अब वो आप उसी स्टेट में है। जब तक उस स्टेट में रहेंगे, हाई रहेंगे, चार्ज रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। आप जानते हैं मेरा ये वीडियो बनाने का प्राइम पर्पस क्या है, मेरा मोटिव क्या है? मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूं कि मैं आप
आपको एक चीज कन्वे कर सकूं, आप अलर्ट हो जाएं, आप सोचें, आप अपने आप से पूछें कि आप किस मेंटल स्टेट में हैं, यानी आपके इमोशंस क्या हैं। चेक दिन में 5 बार, जैसे डॉक्टर बोलता है ये गोली लेनी है दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, मैं आपको बोल रहा हूं दिन में 5 बार एक चेक लगाओ, देखो कि आपके इमोशंस क्या हैं। इमोशंस का मतलब क्या थॉट्स आ रहे हैं और फीलिंग कैसी आ रही है उससे रिलेटेड। आप जैसे इमोशंस जनरेट करेंगे उसी तरह आप एक्शन लेंगे। अब आप कहोगे आपने एग्जाम्पल नहीं दिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। आपने भाग मिल्खा भाग जरूर देखी होगी। मिल्खा सिंह के साथ क्या होता है, मिल्खा सिंह एक एथलीट हैं, बहुत बड़े एथलीट हैं। मिल्खा सिंह का माइंड जब उनके पास्ट में चला जाता है, उनके इमोशंस यानी जैसा वो थॉट लेते हैं कि उनके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, उनकी फैमिली के साथ क्या क्या हुआ, जब वो थॉट लेते हैं और उसी से रिलेटेड फीलिंग को जनरेट करते हैं, यानी उस स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, उस इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं, तो वो दौड़ नहीं पाते, बड़ी से बड़ी रेस हार जाते हैं। जहां पर उनके जीतने के 100% चांसेस थे वहां पर भी हार जाते हैं। यही हमारे साथ होता है। हम किस इमोशनल स्टेट में, ये चेक लगाना जरूरी है। आप अगर डाउन इमोशनल स्टेट में है तो हार जाएंगे, जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी वही एक्शन करेगी जिस मेंटल स्टेट में आप हैं, जैसे इमोशंस जनरेट हुए हैं। मिल्खा सिंह बिल्कुल लास्ट में, आपको मूवी का लास्ट का सीन अगर याद हो तो मिल्खा सिंह को ओपोनेंट टीम के कोच बोलते हैं कि मिल्खा सिंह ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। मिल्खा सिंह जवाब देते हैं कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, दौड़ूंगा भी वैसे ही। अब वो अपने उस पास्ट के थॉट को नहीं सोच रहे, अब उनकी मेंटल स्टेट कुछ और है। अब उनके माइंड में जो इमोशंस हैं, आपने मूवी में देखा हो तो वो विजुअलाइज करते हैं कि पूरा ट्रैक कहां है, कैसे है, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक कैसे पहुंचना है। उनका माइंड, उनकी मेंटल स्टेट, उनकी इमोशनल स्टेट एक ही चीज सोच रही है कि गोल को अचीव कैसे करना है। एनीथिंग विच कैन बी कंसीव्ड एंड बिलीव्ड बाय योर माइंड कैन बी अचीव्ड। Anything which can be conceived and believed by your mind can be achieved, उसे हासिल किया जा सकता है। जब मिल्खा सिंह नेगेटिव इमोशंस में है तो वो रेस में भाग ही नहीं पा रहे हैं, पैर रुक जाते हैं। लेकिन जब उनकी मेंटल स्टेट चेंज हो जाती है, फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, वो अलर्ट हो जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी रेस, वो इतनी टफ रेस को भी एक अवार्ड, एक टाइटल लेकर वहां से निकलते हैं कि फ्लाइंग सिख, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला नहीं, फ्लाइंग उड़ने वाला सिख वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को चेंज किया, फिजियोलॉजी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। और जिस अलाइनमेंट में साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी हो जाएगी, हम वैसे ही एक्शंस लेंगे और उसी तरह के रिजल्ट्स आएंगे। चेक, आप अपने दिन में 5 बार चेक लगाओ, ऐसे करके क्लिक करो, चेक लगाओ कि मैं किस इमोशनल स्टेट में हूं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, 5 चेक लगाओ कि मेरा इमोशनल स्टेट क्या है। और अगर इमोशनल स्टेट डाउन है, अगर इमोशनल स्टेट काम का नहीं है, अगर इमोशनल स्टेट प्रोग्रेसिव नहीं है, तो चेंज योर इमोशन। अगर आप अपने इमोशन बदलते हैं, यकीन मानना ये इमोशंस आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। एक एग्जांपल लास्ट में देना चाहूंगा और ये एक्चुअल में आपको बताएगी कि ये इमोशंस कैसे काम करते हैं। एक इंसान पर ये आजमा के देखा गया कि उसके आसपास के सभी लोगों को ये बोल दिया गया कि आपने इस इंसान को सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि आप बहुत बीमार लग रहे हो, बहुत ढीले लग रहे हो, बहुत लो लग रहे हो, क्या बात, तबीयत तो ठीक है। आपने ये बात, जितने भी लोग उससे मिलने जुलने वाले थे उन सबको ये बात बोली, हम एक रिसर्च कर रहे हैं और आपने सिर्फ इतना काम करना है, इतनी हेल्प करनी है कि इस पर्टिकुलर इंसान को, मिस्टर एक्स को, आपने ये बात बोलनी है। अब मिस्टर एक्स जैसे ही सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होकर के वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं, तो उनकी वाइफ बोलती है, क्या बात, तबीयत ठीक है, बहुत ढीले ढीले से लग रहे हो। मिस्टर एक्स कहते हैं, बिल्कुल ठीक, रॉकिंग में बिल्कुल फिट हूं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, देखो मैं बिल्कुल फिट हूं। और वो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। वो ब्रेकफास्ट करके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनका ड्राइवर जब गाड़ी का दरवाजा खोलता है ऑफिस जाने के लिए, तो वो कहता है, साहब कुछ ढीले ढीले से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है। अब साहब सोचते हैं कि ये क्या बात हो रही है। साहब कहते हैं, हाँ यार तबीयत तो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्या लग रहा है। कहते थोड़ा फेस आपका डाउन लग रहा है। वो कहता है, हाँ हो सकता है, शायद रात को ठीक से नींद ना आई हो। वो चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब रास्ते में जहां से वो मिस्टर एक्स वो धूम्रपान दंडिका खरीदते थे, वहां पर रुकते हैं। उसको भी यही बता रखा होता है कि आपने इनको ये बात बोलनी है। तो वो सिगरेट बेचने वाला इंसान बोलता है कि क्या बात सर, आज थोड़े ढीले ढीले लग रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या, बुखार है क्या। तो मिस्टर एक्स बोलते हैं, हाँ यार थोड़ा रात को नींद ढंग से नहीं आई तो थोड़ा सा डल लग रहा है, बाकी वैसे तबीयत ठीक है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। उनकी फिजियोलॉजी डाउन होनी शुरू हो जाती है। वो जहां पर अपने ऑफिस में पहुंचते हैं तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड होता है गाड़ी का दरवाजा खोलता है, कहता है, सर तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ, बहुत डाउन लग रहे हो।
कहता हाँ यार थोड़ी सिर में दर्द है, थोड़ी तबीयत सी ढीली लग रही है, पता नहीं, देखता हूँ। अंदर जाते हैं, जैसे ही उनका जो पियोन होता है वो कहता है साहब इतनी तबीयत खराब थी तो छुट्टी ले लेनी थी, क्यों आए? वो कहता हाँ आया ही इसलिए हूँ कि बॉस से मिलूं और छुट्टी ले लूं। वो अंदर जाते हैं बॉस के पास, इससे पहले कि बॉस बोले कि भाई साहब बहुत ढीले लग रहे हो, तबीयत खराब है, क्या हुआ? वो कहते हैं सर बड़ा सिर में चक्कर से आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, बड़ी तबीयत डाउन लग रही है, क्या मैं डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लूं और अगर तबीयत ठीक ना हो तो छुट्टी ले लूं? बॉस बोलते हैं जरूर जाओ। और यकीन माने ये रिसर्च बताती है कि वो इंसान जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर देखता है कि आपको तो बहुत तेज बुखार है और आप घर में जाकर लेट जाओ। और जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, ये सभी लोग उस इंसान के पास जाकर पहुंचते हैं और फिर उसे बताया जाता है कि ये सीरीज ऑफ इमोशंस हमने क्रिएट किए थे, ये आपकी वाइफ से लेकर आपके बॉस तक और डॉक्टर तक सब लोग हमने क्रिएट किए थे। और जैसे जैसे इमोशंस माइंड में क्रिएट होते गए वैसी फिजियोलॉजी बनती गई, फिजिकल एक्शंस वैसे होते गए, बॉडी ढीली होती गई और लास्ट में हमने देखा कि वो इंसान बीमार हो गया। इसे प्लेसिबो इफेक्ट का उल्टा यानी नोसिबो इफेक्ट भी कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट आपने सुना होगा कि किसी इंसान को झूठी दवाई देकर ठीक कर दिया जाता है, झूठे शौक देकर ठीक कर दिया जाता है, और कई बार इसका उल्टा यानी कई बार उसे बीमार भी ये इमोशंस कर देते हैं। आपके चारों तरफ कैसे इमोशंस हैं? आपके चारों तरफ कौन लोग हैं जो आपको कैसे इमोशंस देते हैं? वो आपको एनकरेज करते हैं या वो आपको नीचे करते हैं? आपको चेक करना है कि आपके मेंटल स्टेट में कैसे इमोशंस चल रहे हैं। और याद रखना, अगर ये इमोशंस किसी को बीमार कर सकते हैं तो ये इमोशंस किसी को ठीक भी कर सकते हैं। ये इमोशंस किसी की जिंदगी भी बदल सकते हैं और यही इमोशंस किसी की लाइफ में मैसिव सक्सेस को भी लेकर आ सकते हैं। और अगर ये सीरीज ऑफ इमोशंस बन जाए तो यकीन मानो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी चीरा जा सकता है। वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप एक चेक लगाओ। याद करो दिन में 5 बार एक चेक लगा करके कि आप के इमोशंस क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके इमोशंस बोलेंगे वैसा ही आपकी जिंदगी क्रिएट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो इमोशंस वैसा ही एक्शन लेने पर आपको मजबूर करते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो शेयर करना हर उस इंसान के साथ जिनके इमोशंस को आप एक पॉजिटिव बम्प और एक बूस्ट देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, check, be alive.